तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3। देखो क्या है प्रश्न। निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा है इसकी साधारण ब्याज क्या होता है, और यहाँ जो आपको सीखना है वह है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी कि ब्याज क्या होता है भी आपको पता है। ब्याज क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी बैंक में, डाकघर में या किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, पैसा देते हैं या लेते हैं, तो उसके बदले हमें क्या करना होता है। माना हमने बैंक से लिए 1000 रुपये उधार हमने ले लिए, जिसको हम लोन कहते हैं, और कुछ समय के बाद हम जब पैसा जमा करते हैं तो हमको 1000 से ज़्यादा रुपये देने पड़ते हैं। तो वो जो अतिरिक्त धन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज कहते हैं। अब जो आपने पढ़ा है कक्षा 7 में वो क्या था, वो था आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की जो गणना होती है, देखो दोनों में तो की जाती है मूलधन से, ठीक है। जिस धन पे हम ब्याज जोड़ते हैं उस धन को हम बोलते हैं मूलधन। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज जो होता है आपका, जैसे हमने ले लिया, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं पी, ठीक है। माना हमने 1000 रुपये उधार लिए या 100 रुपये हमने उधार ले लिया, और साधारण ब्याज में ये तय हो गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि किस दर से मैंने पैसा उधार लिया। माना 5% ले लिया हमने, 5% वार्षिक ब्याज की दर से मैंने पैसा उधार ले लिया, और मैंने माना टाइम ले लिया, मैंने समय जो है टाइम मैंने ले लिया 2 वर्ष के लिए उधार। अब मैं जब इस पैसे को लौटाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे एक साल में, वार्षिक का मतलब 5 रुपये, 5% का मतलब 5, 100 पर 5 रुपये हमको ब्याज देने हैं। तो एक साल के अंत में, देखो पहले साल के अंत में जो मैं पैसा दूंगा उसको, या केवल ब्याज भी अगर दूंगा, तो 100 पे कितना रुपया देना पड़ेगा हमको, 5 रुपये। अगर मैं रुपये लौटा दूं एक साल में तो मुझे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 105 रुपये। अगर मैं दूसरे साल में पैसे लौटाऊं तो मुझे दूसरे साल में, देखो पहले साल का ब्याज मुझे पड़ा 5 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज भी मुझे केवल देना पड़ेगा 5 रुपये। तो दूसरे साल के ब्याज की भी गणना किस पे की गई, जो रुपया मैंने उधार लिया था। तो यानी कि मुझे 5 और 5 10 रुपये, कुल रुपये जो मुझे देने लौटाने पड़ेंगे वो हो जाएंगे 110 रुपये। ये तो है साधारण ब्याज। अगर इसी पैसे को मैं 5 साल के लिए लूँ तो मुझे हर साल कितने रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 5-5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा साधारण ब्याज की दर से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कैसा ब्याज है, जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज। ये क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसी उदाहरण से। जैसे हमने कहा कि हमने 100 रुपये उधार लिए थे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो पहले साल के अंत में, ठीक है, पहले साल के अंत में हमको कितने रुपए देने पड़ते। ये तो साधारण ब्याज की जैसे गणना करते हैं, सही में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरे साल का जो ब्याज होगा, ठीक है, अब हमने ऊपर क्या कहता, हमने पहले साल के भी 5 रुपये दिए, दूसरे साल के भी 5 रुपये दिए। दूसरे साल के ब्याज की गणना भी हमने किससे की, जो पैसा हमने उधार लिया था। लेकिन यहाँ क्या होता है, अब हमने पहले साल में जो पैसे लौटाने वो 105 हो गए, हमने 105 रुपये लौटाई नहीं, तो दूसरे साल जो हम क्या करेंगे, हम ब्याज देंगे। वो ब्याज हमको देना पड़ेगा 105 रुपये पर, ठीक हो क्या। कितने रुपये ब्याज देना पड़ेगा हमको, 105 रुपये का। यानी कि जो 5 रुपये हमको पहले साल का ब्याज देना था, उस रुपये के ऊपर का भी ब्याज हमको देना पड़ेगा, यानी कि उस 5 रुपये का भी 5% हमको देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक हो गया। अब हमको जो यहाँ प्रश्न दिया है हम इस पे आते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप इसमें समझ पाएंगे कि इसकी गणना हम कैसे करते हैं। देखो जो रुपया हमको दिया है जिस पे हम ब्याज की गणना करनी है, इसको हम बोलते हैं मूलधन, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये होगी 10,800 रुपया। 3 वर्ष के लिए लिया तो टाइम जो है, ठीक है, यहाँ पर टी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, नहीं तो आपकी पुस्तक में एन का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम्स, कितने साल हो गए, 3 साल। और ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये लिखा है 12 सही 1/2%। अगर आप इसको भिन्न में बदल देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा बार 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25/2% वार्षिक, यानी कि एक साल में 100 रुपये पे इतना ब्याज हमको देना है।
अब हमको करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। तो ब्याज के लिए क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं मिश्र धन। क्या निकालते हैं, इसका जो सूत्र है मिश्र धन को हम बोलते हैं ए, पी बराबर 1 धन आर बट्टे 100 की घात n। तो यह है चक्रवृद्धि। मिश्र धन जब हम निकालते हैं तो इसकी गणना हम करेंगे और मिश्र धन के बाद हम निकालेंगे ब्याज। तो इस सूत्र को कैसे देखो प्रयोग करते हैं। पी का मान हमको दिया है 10,800। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पहला सवाल है, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो बाकी सवाल आपके जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको आराम से बता रहा हूँ हर स्टेप को। धन की जगह धन, आर की जगह हम क्या रख देंगे, तो 25/2 रख देंगे हम। आर की जगह हम रख देते हैं 25/2 और आर के बट्टे में क्या है 100 भी है, तो चाहे तो इसके बट्टे 100 करेंगे लेकिन वो कहाँ चले जाएगा, हर के साथ चले जाएगा। ठीक है, और कोष्टक बंद कर दो। एन का मान कितना दिया है, 3 साल दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब देखो क्या होता है, बराबर की जगह हम लिख लेते हैं बराबर 10,800। पहले क्या करना है, कोष्टक के अंदर हमको हल करना है। अब इनको जोड़ देते हैं। देखो 25 का भाग अगर 100 में जाता है, ठीक है, तो हम और सरल करने के लिए सरल कर सकते हैं इसको। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक हो गया। नीचे ऊपर कुछ बचा, 1 बचा, नीचे बच गया 4 दूनी 8। तो ये हो गया 1 धन 1/8 की घात 3। फिर हम क्या करेंगे, देखो एक दिया है कोष्टक के अंदर, एक दिया है 1/8, दोनों को जोड़ देते हैं। भिन्न का जोड़ है, दोनों के हर समान कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 और 8 का एलसीएम 8। 1 को 8 कर दिया हमने, 1 गुणा 8 8, तो अंश को भी 8 से गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 1 एकम 1, यानी कि हर में कोई बदलाव नहीं आया तो अंश में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। कितने बार है, 3 बार। अब इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन गुणा भाग आपको ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, 8 में 1 जोड़ो 9, 9/8, तो ये आ गया 9/8 और बाहर से क्या है घात 3 दी गई है। फिर आपको क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर लिखना है 10,800। 9/8 को 3 बार गुणा कर देना, 9/8 गुणा 9/8 और गुणा 9/8। ठीक हो गया। तो ये आपको, अब इसको हमें गुणा भाग करना है, हल करना है। देखो 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, कैसे जांच करते हैं हमने आपको, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप इससे पहले की वीडियोज़ मेरी देख सकते हैं। विभाज्यता की जांच के नियम हमने आपको बताए थे। तो 8 के लिए क्या करते हैं कि लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अगर 8 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है। 8 एकम 8, 800 जा रहा है, तो 8 का भाग इस पूरे में चले जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 से काट देते हैं। 8 एकम 8, 10 था, 2 बच गया, 2 के बगल में 28 लिख देंगे, नहीं तो 8 लिखेंगे तो 28 हो जाएगा। 8 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 8 3 24, बच गया 4, 4 के बगल में 0 उतर जाएगा तो 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, कितना आ गया, 0 आ गया। फिर 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 350 में देखना पड़ेगा हमको, यार पूरे में देख लेते हैं, छोटी संख्या है। 8 एकम 8, 5 बच जाएगा, 55 में नहीं जाता है। ठीक है, 8 छक 39 जाएगा और फिर बच जाएगा आपका 7 77। अब 8 का भाग नहीं जा रहा है। अब चाहें तो हम 2 का भाग दे दें। ठीक है, 2 का भाग जाता है, देखो 2 छको 8 और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, हासिल लगा यहाँ 1, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो यहाँ लिख लेते हैं जितना हमको प्राप्त हो गया अभी तक, 675 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 और नीचे बच गया 1 4 1 8, 8 छको 32। अगर नहीं कट रहा है कोई भी चीज़ तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अब गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। ये हो गया 675 गुणा 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729 होता है और बट्टे हो जाता है आपका 32। अब हम गुणा करके निकाल लेते हैं इसको। गुणा करना तो आप सभी को आता है, तो गुणा करके कितना आता है यहाँ लिख लेते हैं। ये आया आपका 492075। अब बट्टे क्या है, 32 का भाग देना है। भाग देना भी आपको आता है, आप देखिए खुद जांच करेंगे। तो भाग जब हमने दिया तो हमको प्राप्त हुआ 15,377.34। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, हमको प्राप्त हो गया मिश्र धन, जिसको कि हम बोलते हैं ए। लेकिन हमें बताना है क्या है, हमको तो बताना था चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज हमको बताना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको सीपी लिख सकते हैं, बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। यानी कि जितना रुपया हमने उधार लिया था और जितना रुपया हमने उसको लौटाया, तो इनका जो अंतर है, ए का मान आया
377.34 और हमने लिया कितना था उधार 10,800। इन दोनों को घटा देते हैं तो ये जो अंतर आएगा यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। अब इसके पीछे दशमलव नहीं है तो लगा दो लास्ट में, क्योंकि अंत में होता है हर संख्या के। तो 0.34 तो ऐसे ही उतर गया, यहाँ 0 है। अब यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 0, 7 में से 0 घटाएंगे 7 ही रहा। यहाँ आ गया 3 और यहाँ है 8, यहाँ से एक हंसी लेते हैं, ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 में से 8 हटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये कितना बच गया अब 4, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 1 गया 0। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, 4,577.34 रुपया हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं। जो सूत्र का हमने प्रयोग किया एक तो ये है, ठीक है, CP बराबर A ऋण P, और दूसरा जो सूत्र आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, A का जो मान होता है P कोष्टक में 1-r/100n। ठीक है, इन दो सूत्रों को ध्यान रखना है और बाकी थोड़ा सा गुणा भाग में थोड़ा टाइम लगता ही है इन प्रश्नों में।